झुकना कभी न जाना, हती हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना। जागे पद्मनिका जोहर जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनिका जोहर जागे केसरिया बाना। नमस्कार कमल जी, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम पंकज जी, नमस्कार। आज हमारे बीच में कमल गौतम जी हैं, जो कि हिंदू जागरण मंच हिमाचल प्रदेश के प्रांत महामंत्री हैं, और हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जैसे कि आभार पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल कमल जी। अब जैसे कि एक श्लोक से हमें अपने इस धर्मोपीडिया की शुरुआत करते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब हमें ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि हिंदू जागरण मंच, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है हिंदुओं के संगठन के बारे में, और इसके बारे में अभी बहुत लोग जानते भी नहीं है कि ये हिंदू जागरण मंच क्या है। तो कृपया आप बताएंगे कि हिंदू जागरण मंच की कार्यशैली कैसी है, और हिंदू जागरण मंच में एक समर्थ गौरव करके स्लोगन भी बीच में भी आ रहा है, और आपके बहुत से फेसबुक वीडियोस और बहुत से ऐसे लाइव वीडियोस आपके आ रहे हैं जिसमें देखा गया है कि हरे टिड्डे और सफेद टिड्डों के बारे में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि में। तो कृपया कर मुझे ये बताएंगे कि अब हिंदू जागरण मंच पहले तो क्या है, इसके बाद हम और आगे के विषय में बात भी करते हैं। कमल जी। पंकज जी देखिए, हिंदू समाज के निमित्त बहुत से संगठन काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, परंतु हिंदू जागरण मंच एकमात्र ऐसा संगठन है जो हिंदू समाज से जुड़े हुए प्रत्येक विषय के ऊपर काम करता है। और हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां, इस्लाम और ईसाइयत की जो अदृश्य चुनौतियां आज सामने खड़ी हैं मुंह बाए, उन सब चुनौतियों से निपटने का सीधे सीधे हिंदू जागरण मंच काम करता है। आज आप देख रहे हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण का जो काम है वो लगभग पूरे देश भर में जोर पकड़ा हुआ है, और हिमाचल भी इन सब षड्यंत्रों से अछूता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार के षड्यंत्र जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन सब षड्यंत्रों को विफल करने के लिए और हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू जागरण मंच काम करता है। तो कमल जी, जैसे कि मैंने अभी कुछ आपकी बहुत से फेसबुक लाइव वीडियोस देखे हुए हैं, और आपकी फेसबुक वॉल से भी बहुत वीडियोस आते हैं कि चादर और फादर, कहिए कि षड्यंत्र जो देवभूमि में चला आ रहा है, देवभूमि मतलब हम तो ये भी कह सकते हैं देवभूमि पूरी भारत भूमि या पूरी आर्यवर्त, पूरा सनातन जो हिंदू राष्ट्र हम बनाने की कल्पना करते हैं, और जो एक हिंदुओं का सपना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये चादर और फादर के षड्यंत्रों से मुक्त होगा। और उसमें ही आपके स्लोगन्स पे आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें प्रकाश आप जरूर डालिए कि देवभूमि हिमाचल में किस प्रकार से चादर और फादर का षड्यंत्र लगातार हिंदुओं को प्रतिघात कर रहा है, और हिंदू जागरण मंच उसके लिए क्या उपाय कर रहा है। देखिए, देवभूमि हिमाचल जो है देवों की भूमि है। यहाँ अनेक शक्तिपीठ हैं, और हिंदू आस्था के बहुत बड़े बड़े केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश में हैं। जैसे माँ नैना देवी का शक्तिपीठ है, माँ ज्वाला जी का शक्तिपीठ है, माँ चिंतपूर्णी का शक्तिपीठ है, माता बाला सुंदरी का शक्तिपीठ है, चामुंडा का शक्तिपीठ है। तो ऐसे अनेक शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में हैं जो संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। परंतु हिंदू जो है यहाँ बहुल होने के बावजूद भी आज जो है हिंदू समाज के सामने ये जो चादर और फादर वाले हैं, जो आए दिन आप जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं हिमाचल प्रदेश में, या हमारी जो सड़कें हैं, उनके किनारे छोटे छोटे चबूतरे बना करके उनके ऊपर हरी चादरें डाल करके ऐसे स्थान विकसित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। और उन स्थानों पर कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से इतना पैसा जो है वो आ रहा है कि ये स्थान जो है, पहले एक स्थान को चिन्हित कर लिया जाता है, वहां कोई हरा कपड़ा बांध दिया जाता है, और उसके बाद जो है
उस स्थान के ऊपर वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया देखी जाती है। और जब अगर वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो वहाँ पर कोई ढांचा खड़ा कर लिया जाता है। एक जिसको आप बोल सकते हैं कि इस्लामिक जो लोग हैं वो उसको मजार का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं वो पूरे प्रदेश भर में एक सुनियोजित ढंग से आज दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी ओर अगर ईसाईयत की बात करें तो ईसाई मिशनरीज आज अपने चरम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र हैं जो, जिनको हम इंटीरियर एरियाज बोलते हैं, जैसे चंबा, जिला चंबा है, रोडू का क्षेत्र है। आप देखिए आपकी जो आप देखिए मनाली है, आपका पर्यटन स्थली है कुल्लू मनाली, तो वहां इन लोगों ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से, ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का जो एक काम है वो गुपचुप तरीके से चलाया है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है धर्म परिवर्तन के काम पर ये लोग लगे हैं। और इसमें धन बल का प्रयोग जो है बहुतायत हो रहा है, लोगों को प्रलोभन दे करके, और लोगों की जो कई मजबूरियां होती हैं उन मजबूरियों का फायदा, नाजायज फायदा उठा करके ऐसे लोगों को मतलब ऐसे दिव्य स्वप्न दिखा करके जो है उनको जो है ये ईसाई उसमें मतांतरित कर रहे हैं। तो ये जो अब्राहमिक जितने भी रिलीजन हैं, जैसे इस्लाम और ईसाईयत है, ये इनके हमले हिंदू समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मजारें आज कुकर मुत्ते की तरह पूरे प्रदेश भर में एनएच के किनारे, सड़कों के किनारे बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में खतरा उत्पन्न करेंगी। क्योंकि हमें ये लगता है कि इन स्थानों पर जो गतिविधियां आने वाले दिनों में चल सकती हैं, चाहे वो नशे के व्यापार को बढ़ावा देना हो, यहाँ की युवा पीढ़ी को जो है नशे के गर्त में धकेलने का काम भी इन केंद्रों से हो सकता है। ऐसी जो मजारें हैं जहाँ पे कोई आलिम बैठता है आकर के, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि इन मजारों के ऊपर अपना ही हिंदू समाज जाकर के माथा फोड़ता है। क्यों? और मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदू समाज जो है बहुत संवेदनशील है और बहुत ही सहिष्णु समाज है। तो अधिकांशतः हमारे समाज के भोले भाले लोग और हिमाचल के जो आम जन हैं वो सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों के प्रति वो जागरूक नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर कोई मजार बनी है तो कोई आस्था का केंद्र होगा, तो इसलिए वो जाने से परहेज नहीं करते हैं। परंतु यही मजारें और ये अवैध ढांचे जो एनएच और सड़कों के किनारे खड़े किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में यही हिंदू समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती होने वाले हैं। तो कमल जी, जैसे बताया कि एक षड्यंत्र पूर्वक एक रचना है, एक षड्यंत्र, एक षड्यंत्र है, क्योंकि हिंदू समाज को कहीं ना कहीं प्रलोभन के द्वारा या लव जिहाद या लैंड जिहाद के द्वारा देवभूमि हिमाचल को, और ऐसे भारत के अनेकों जिले हैं, अनेकों प्रदेश हैं जहां पर ये लैंड जिहाद के माध्यम से अपनी मजारें स्थापित करते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में, कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिल में वो एक ठेस पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो क्या हिंदू जागरण मंच है हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, अभी तो अन्य राज्यों की खबरें भी सोशल मीडिया पे इतनी स्पीड से नहीं आ रही, इतनी तेजी से नहीं आ रही है जितनी उत्तरोत्तर जो खबरें हिमाचल प्रदेश की आ रही है कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा उन मजारों को सरेआम तोड़ दिया जा रहा है। क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधानोत्तर आप काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में हिंदू समाज को कदम इस प्रकार के उठाने चाहिए, तभी भारत से ब्राह्मण कॉलोनियल मानसिकता और यहां तक की जो चादर और फादर की राजनीति है उस राजनीति को समाप्त किया जा सकता है, या इसके अन्य भी और कोई उपाय है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हिंदू जागरण मंच का प्रश्न है, हिंदू जागरण मंच एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है और हमारे नाम से विदित होता है, हमारे नाम में ही जागरण शब्द है। तो इन षड्यंत्रों के प्रति हम हिंदू समाज को जागृत करने का काम करते हैं और पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से हिंदू जागरण मंच ने ये पूरे प्रदेश भर में अभियान लिया है कि हम आम समाज के बीच में जाकर के हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इन विषयों के प्रति अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब इन षड्यंत्रों के प्रति हिंदू समाज जागृत होगा और इन षड्यंत्रों को समझेगा तो निश्चित तौर पर इन षड्यंत्रों का प्रतिकार भी करेगा। और ये जो जागरण अभियान हिंदू जागरण मंच ने पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से लिया हुआ है पूरे प्रदेश भर में, उसी का परिणाम है कि
अनेक स्थानों पर हिंदू समाज ने स्वतः स्फूर्त जो है खड़े होकर के शासन और प्रशासन के ध्यान में ये सारे विषय लाए हैं। सरकार से बार बार हम लोगों ने भी मांग की है कि सरकार इन विषयों के ऊपर संज्ञान ले और ऐसे जितने भी अवैध अतिक्रमण और ऐसे ढांचे जो इस्लामिक मानसिकता से ग्रसित होकर के हमारे नेशनल हाईवेज के ऊपर और दूसरे स्थानों पर बनाए गए हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं वो सारे ढांचे जो हैं अवैध हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। ये सारे कंस्ट्रक्शंस इलीगल हैं और अगर आप संविधान की बात करें तो तोड़ना तो बाद की बात है। सबसे पहले तो सरकार को इसके ऊपर ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के ढांचों को हमारे एनएचएस और जो अब दूसरे हमारे रोड्स हैं उनके किनारे कौन बना करके जा रहा है और कहां से फंडिंग हो रही है, ये भी जांच का विषय है। कमल जी, मैं आपको यहीं पर कमल जी आपको मैं यहीं पर 2 मिनट की रोकना चाहता हूँ। जैसा आपने बताया कि संविधान के तहत ऐसा होना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि संविधान में जो 5 चीजें दी गई, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, संप्रभुता, ऐसे कार्य करने से या हिंदू जागरण मंच के द्वारा इस प्रकार से सरेआम हथौड़े चलाने से मजारों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, तो उसकी देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता में कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यदि ऐसे अवैध ढांचों के बनने से बहुमूल्य भूमि को हथियाने से अगर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे अवैध ढांचों को हटाने से कैसे प्रभाव पड़ सकता है? मेरा आपसे ये प्रश्न है। यदि देश की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता को खतरा है तो इन अवैध ढांचों से है, ना कि इन अवैध ढांचों को हटाने से, क्योंकि ये अवैध ढांचे ही उन सभी अवैध गतिविधियों के केंद्र होने वाले हैं जो इस्लामिक जिहाद को शरण देते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए ये सारे ढांचे जो है भविष्य में शरणस्थली का काम करने वाले हैं। तो हमारा ये मानना है कि यदि समाज इसके प्रति जागृत होकर के इसके ऊपर कुछ कर रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को भी उसमें खड़े होकर के समाज का सहयोग करना चाहिए। और हिंदू जागरण मंच ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम इन विषयों के ऊपर जो है इस प्रकार का एक्शन कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जागरण के कारण जो है समाज जो है स्वयं स्फूर्त इन विषयों के ऊपर जो खड़ा हुआ है, और समाज अगर कुछ कर रहा है तो समाज अपना हित सोच करके ही इन विषयों के ऊपर जो एक्शन ले रहा है। और ऐसी नौबत आई क्योंकि समाज को खड़ा होकर के इन विषयों के ऊपर खुद हथौड़ा उठा करके समाज के बंधुओं को जो है ये काम करना पड़े। ये काम तो सरकार का, और हम तो सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस विषय के ऊपर संज्ञान ले और इन विषयों को जो है निपटाए और इनका पटाक्षेप करे, ताकि जो है इस शांत प्रदेश का माहौल जो है वो खराब ना हो। बिल्कुल कमल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब संविधान को लोग नहीं मानते हैं तो उनको मानने के लिए या उनको मनवाने के लिए ऐसे समाज के योद्धा सामने आते हैं। और वास्तव में योग कर्मेषु कौशलम की जो परिभाषा आती है यहाँ पे चरितार्थ भी होती है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ऐसा शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में वर्णित भी है। तो मुझे कमल जी ये बताइए कि जैसे मानिए आप लोग समाज के द्वारा या अन्य समाजों के द्वारा या हिंदू समाज के द्वारा जो इन मजारों और मस्जिदों को सरेआम वीडियो बनाकर वायरल किए जाते हैं, तो अभी मैंने एक चैनल पे देखा कि उसमें हिंदू जागरण मंच के ऊपर एक आक्षेप लगाया जा रहा था कि वो समाज को विघटन का कार्य कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहां तक सत्य है कि ऐसे जो चैनल हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो हिंदू विरोधी चैनल्स हैं जो हिंदुओं की आन बान और शान के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसे चैनल्स और ऐसे यूट्यूब पे, ऐसे फेसबुक, सोशल मीडिया के लिए हिंदू जागरण मंच क्या मुहिम चलाएगा? देखिए, आज मीडिया में आप देखेंगे कि प्रभुत्व जो है वामपंथी मीडिया हाउसेस का है, जो हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है। और ऐसे यूट्यूब चैनल्स की, ऐसे मीडिया की भरमार रही है जिन्होंने हमेशा से हिंदू विरोधी काम किया है, और जो लोग कहीं ना कहीं हिंदू फोबिया से ग्रसित रहते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको कश्मीर की अभी 19 जनवरी जो है वो बीता है, और अभी जो है 19 जनवरी का दिन जो है हिंदुओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 32 साल वर्ष पूर्व जो है कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और उसकी रिपोर्टिंग एनडीटीवी और दूसरे जो वामपंथी मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने किस रूप में की है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हिंदू फोबिया से ग्रसित लोग और जिनको विदेशी फंडिंग प्राप्त हो रही है हिंदुओं के विरुद्ध अभियान चलाने की, ऐसे लोग निश्चित तौर पर
हिंदू जागरण मंच के इन कामों के विरुद्ध में अभियान अवश्य ही चलाएंगे, और हम लोग इनके प्रोपोगेंडा से और इन षड्यंत्रों से घबरा करके अपने देवभूमि को खतरे में डालने के लिए काम नहीं करेंगे। हम निश्चित तौर पर, हमारा ये अभियान नहीं रुकेगा, और जिन चीजों से हमारे समाज और देवभूमि को खतरा है उन चीजों को निश्चित तौर पर हम यहाँ से हटाएंगे, और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। वामपंथी मीडिया चाहे जितना मर्जी चिल्लाए, जितना मर्जी जो मर्जी बोले, लेकिन हम इन षड्यंत्रों को कभी भी सफल होने नहीं देंगे। आप देखिए, जब इस प्रकार के अवैध ढांचे पूरे प्रदेश भर में खड़े किए जा रहे थे, तब तो किसी मीडिया हाउस ने उनको नहीं दिखाया कि ये अवैध ढांचे जो हैं इस प्रकार से खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जब उन अवैध ढांचों को हटाने का काम हिंदू समाज कर रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है सभी के, और कहीं ना कहीं इनका जो एजेंडा है, जिस एजेंडा को लेकर के ये लोग चलते हैं, इस्लामिक एजेंडा, जिहाद का एजेंडा जो लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इनका एजेंडा जो है उसको ध्वस्त करने का काम हिंदू जागरण मंच कर रहा है। इसलिए ये लोग इस प्रकार से जो है, इनके अंदर ये चिल्लाहट जो आप देख रहे हैं ये दिखाई दे रही है, और इनके चिल्लाने से या इनके शोर मचाने से, क्योंकि ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा जो है हमारे संगठन के विरोध में और हिंदू समाज के विरोध में खड़ा किया जा रहा है, तो हिंदू जागरण मंच इस झूठे प्रोपेगेंडे से डरने वाला नहीं है। और जो अभियान हिंदू समाज ने हिमाचल प्रदेश को इन अवैध मजारों से मुक्त कराने का लिया है, वो अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो कमल जी, ऐसे में तो संघर्ष की स्थिति बन सकती है। यदि संघर्ष की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में हिंदू जागरण मंच और जो हिंदू समाज के लोग, हिमाचल देवभूमि के लोग हैं, क्या वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? देखिए, संघर्ष की स्थिति तब बनेगी अगर कोई उन ढांचों को क्लेम करने के लिए खड़ा हो। अभी तक जितने भी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के अवैध ढांचे तोड़े गए हैं, आज तक किसी ने भी उन ढांचों को क्लेम नहीं किया है, क्योंकि हिंदू समाज जो है किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति के ऊपर जाकर के कोई इस प्रकार का काम नहीं कर रहा है। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी भावनाओं का सम्मान करें। यदि हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं होता है तो हम बाध्य नहीं है किसी दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के लिए। हमारा सारा जो है वो कंडीशनल है, हिंदू जागरण मंच का पूरा काम कंडीशनल है। और पंकज जी, आप हैरान होंगे इस बात को जान करके कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी अवैध ढांचे अभी तक हिंदू समाज ने तोड़े हैं, उन अवैध ढांचों को किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। मतलब पूरे जो ढांचे थे वो कुल मिलाकर अवैध ढांचे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे स्पष्ट होता है कि अगर वो ढांचे वैध होते और किसी भी रूप में वो लीगलाइज होते, तो कोई ना कोई तो उनको क्लेम करने के लिए खड़ा होता, कोई ना कोई उसके विरोध में खड़ा होता। आज तक जितनी भी कार्रवाई हिंदू समाज ने हिमाचल प्रदेश में ऐसे अवैध ढांचों को हटाने के लिए, जिनको ये लोग मजारों का नाम देते हैं और वामपंथी मीडिया जिनको इस्लामिक श्राइन्स का नाम देकर के जो प्रचारित करने का काम कर रहा है, इन अवैध ढांचों को आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी ने भी क्लेम नहीं किया है कि हमारा ढांचा टूट गया। हम तो चाहते हैं कि कोई क्लेम करे उसको आकर के, ताकि उसको लिटिगेशन में लिया जा सके, लीगली वो सरकार के ध्यान में आए तो सही विषय है, ताकि उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सके कि भाई इन लोगों ने अवैध रूप से जो है सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण करने का काम किया है। लेकिन आज तक किसी भी अवैध ढांचे के सामने खड़ा होकर के किसी ने उसको क्लेम करने का काम नहीं किया है। तो क्या हिंदू जागरण इसलिए कार्यकर्ता है, इसलिए हमारा हिंदू समाज के लोग हैं, या हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता है, हिंदू समाज के लोग हैं, कभी इन ढांचों को तोड़ने के लिए, जैसे यूपी में बुलडोजर सिस्टम चालू हुआ, मध्य प्रदेश में बुलडोजर सिस्टम हुआ, तो क्या वहां की जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, क्या उस सरकार ने इसके लिए या वहां के संबंधित जिले के कलेक्टर, SDM या तहसीलदार ने कभी इस ढांचों को ढहाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया क्या, जिसके लिए हिंदू जागरण मंच को सामने आकर और हिंदू समाज को सामने आकर मस्जिदों और मजारों को तोड़ना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, आप मस्जिद और मजार तो ना बोलिए इनको, क्योंकि ये जो जितने भी ढांचे हैं इनको अवैध ढांचा बोलना ही उचित रहेगा, क्योंकि ये मस्जिद और मजारें नहीं हैं। आप बताइए, सड़क के किनारे मजार कहाँ से खड़ी हो गई आकर के? कौन व्यक्ति है जिसको वहां दफनाया गया है और जिसकी वहां मजार खड़ी कर दी गई है? तो कहीं ना कहीं हमें तो ये भी समझ नहीं आता कि भाई ये कब्रिस्तान से उठ करके इनके पीर फकीर जो है वो सड़क के किनारे कैसे पहुंच जाते हैं? मतलब आपका जो ध्येय है, मतलब आपका जो ध्येय है वो है पीर हटाओ और वीर बैठाओ, ये आपका ध्येय है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि हम जो भी करते हैं वो लीगली करते हैं, हम अवैध नहीं करते हैं। और अवैध
हमारे जो ये जो पीरों का जो चलन है वो हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ ये वीरों की और देवों की भूमि है, यहाँ पीरों का कोई काम नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के पीर मजारों को यहाँ बर्दाश्त हिंदू समाज कदापि नहीं करेगा। और ये सारे अवैध हैं। ये कोई भी ढांचा जो आज तक जितने भी ढांचे यहाँ टूटे हैं या जितने भी ढांचों को यहाँ हिंदू समाज ने अपने स्वेच्छा से निस्तनाबूद किया है या जिनको ध्वस्त किया गया है, या यूं कहें कि उस बहुमूल्य भूमि को इन पीरों से मुक्त करवाया है, उनके ऊपर आज तक किसी भी मुस्लिम समाज ने या किसी भी संगठन ने जो है ये क्लेम नहीं किया कि ये पीर और मजार हमारी है या हमने इसको बनाया है। तो यहाँ संघर्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न तो तब उठेगा यदि उसको कोई क्लेम करेगा। तो जब वो अवैध है, इससे स्पष्ट होता है कि वो निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र के तहत जो है एक विशेष मानसिकता से ग्रस्त होकर के उस बहुमूल्य भूमि को हथियाने का एक प्रयोग और षड्यंत्र चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये एक मुस्लिमों के द्वारा देवभूमि को एक लैंड जिहाद के माध्यम से अपने कब्जे में लाने का एक काम इन्होंने चालू किया है, हम ये कह भी सकते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपके स्लोगन में लिखा आता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, तो किस प्रकार से हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो ये चैनल है ये है धर्मोपीडिया। हम यहाँ पे धर्म का मतलब किसी जाति, किसी वंश या किसी रिलीजन या किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं मानते हैं। हम यहाँ धर्म को मानते हैं कर्म के आधार पर। हम जो कर्तव्य करते हैं वो हमारा धर्म है। हमारे इस चैनल का भी नाम इसलिए हमने लिखा है धर्मोपीडिया, मतलब कर्तव्य को जानने वाले लोग या धर्म को जानने वाले लोग। तो आपका भी स्लोगन चलता है धर्मो रक्षति रक्षिता है। इस स्लोगन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये स्लोगन कहां से लिया आप लोगों ने? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता जो है वो हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है, और रक्षित किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। और यदि हम अपने धर्म का रक्षण नहीं करेंगे तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो धर्म जो है हमारी रक्षा कर सकता है। तो इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता का जो स्लोगन है वो हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों ने ये सारे विषय जो है हमारे धर्म ग्रंथों में बड़े विस्तार से हमें समझाए हैं। और निश्चित तौर पर हिंदू समाज को अपने पूर्वजों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, और जो शिक्षाएं हमारी भगवत गीता में दी गई हैं, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में जो हमारे लिए जो प्रेरक प्रसंग हैं, निश्चित तौर पर हिंदू समाज को अपनी आने वाली पीढ़ियों को रामायण, महाभारत और भगवत गीता की ओर लौटना होगा, और वहां से प्रेरणा लेकर के अपने सत्य सनातन धर्म जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और ये जो अब्राहिमिक जो मत हैं, इनकी जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार पाने का रास्ता भी हमारे धर्म ग्रंथों में ही दिया गया है। और निश्चित तौर पर ये जो षड्यंत्र आज चल रहे हैं, इन षड्यंत्रों से पार पाने का मार्ग भी हमारी भगवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और हिंदू जागरण मंच जो है इन सारे विषयों को अपने धर्म के अनुसार ही उसका पालन करने का काम करता है। और निश्चित तौर पर सठे शाठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा, ये हिंदू जागरण मंच का मानना है। हम ये कदापि नहीं चाहते कि किसी का उत्पीड़न हो, और हम करते भी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और हिंदू समाज का कोई उत्पीड़न करने का दुस्साहस करे। तो हिंदू समाज की जागृत शक्ति इस रूप में खड़ी हो कि वो अपने धर्म का भी रक्षण कर सके। और देखिए, हमारा ये मानना है कि बलशाली समाज ही अपने धर्म का रक्षण कर सकता है। तो निश्चित तौर पर जब हिंदू समाज सामर्थ्यवान होगा, उसके अंदर अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना होगी, और जो वीरता हमारे पूर्वजों में थी, जो शौर्य हमारे पूर्वजों में था, उस शौर्य और वीरता के साथ जब हम अपने धर्म का रक्षण करेंगे तो निश्चित तौर पर शांति स्थापित रहेगी। और ये जो हिमाचल प्रदेश है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये हिंदू बाहुल्य प्रदेश है, और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहाँ पर शांति है। अन्यथा आपके पास अनेक उदाहरण हैं। आप कश्मीर की स्थिति देख लीजिए, केरल की हालत देखिए, बंगाल की हालत देखिए, जहां जहां हिंदू जो है अल्पमत में है, या ये जो फसादी जो लोग हैं, इनकी जनसंख्या जहां ज्यादा हो जाती है, वहां ये किस प्रकार के फसाद खड़े करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये हिंदू समाज की सहिष्णुता का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश आज जो है शांतिपूर्ण प्रदेश है। और हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर हिंदू समाज के जो सामने आज चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं,
इन चुनौतियों और षड्यंत्रों के कारण अपने हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने देंगे, और जिस भी स्थिति में जाकर के ऐसे फसादी तत्वों के साथ निपटना पड़ेगा, उसके लिए हिंदू जनमंच की तैयारी है, हिंदू समाज की तैयारी है, हम लोग निश्चित तौर पर निपटेंगे। बिल्कुल कमल जी, जैसा आपने बताया कि संपूर्ण हिंदू समाज इन चुनौतियों को लड़ने के लिए तैयार है और संघर्ष के लिए भी तैयार है, और अन्य अन्य कारणों से, जैसे भी शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्रों में कहा भी जाता है कि शरीर माध्यम धर्म साधन, शरीर ही अपने धर्म को साधन करने का एकमात्र साधन होता है। तो जैसे अभी कुछ समय पूर्व मैंने देखा एक हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की कुछ हरे टिड्डों ने जाकर उनकी हत्या कर दी, उनके नाम का एक फतवा जारी कर दिया गया था। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्या कमल गौतम प्रांत महामंत्री के ऊपर भी ऐसे कोई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या ऐसे षड्यंत्र रचे जाने की कोई ऐसी आशंका है? क्या लगता है आपको? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, और हम अपना काम हिंदू जागरण मंच की एक कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के अंतर्गत रह करके संगठन के जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अंतर्गत रह करके हम काम करते हैं। बाकी इस प्रकार की धमकियों से, अनेक धमकियां आती रहती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार की धमकियों से और इस प्रकार के षड्यंत्रों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर कमलेश तिवारी जी का आपने नाम लिया, उनकी हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों की भी उसमें कमी रही और कोई ना कोई लापरवाही रही है। तो ऐसे इन षड्यंत्रकारी फसादी लोगों के प्रति हम सचेत रहते हैं, और निश्चित तौर पर यदि कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसको फिर उसी भाषा में प्रत्युत्तर दिया जाएगा, निश्चित तौर पर दिया जाएगा। उसके लिए अपनी पूरी तैयारी है, और अपना समाज भी तैयार है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा दुस्साहस कोई करता है तो वो दूसरी बार इस प्रकार का दुस्साहस करने के लिए नहीं बचेगा। कमल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी इस हिंदुत्ववादी सोच को लेकर, आपकी जो मानसिक स्थिति को देखकर कि इतना कुछ होने के बाद भी आप एक सामान्य समाज में रहने वाले एक विशेष हिंदू वर्ग को लेकर चल रहे हैं। कमल जी, ऐसे ही कुछ बातों में मैं एक प्रश्न मेरे मन में और आया कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस का एक कॉन्सेप्ट इस समय भारत में बहुत तेजी से आ रहा है। ये आखिर क्रिप्टो क्रिश्चियंस क्या है? हमारे जो दर्शक इसको देखेंगे, या हमारे जो हिंदू युवा या अन्य समाज के लोग देखेंगे, उन्हें जरूर बताइए आप कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस का ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट हिमाचल में भी, देवभूमि में भी, या भारत में आ चुका है? हाँ, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पंकज जी। आज इस्लामिक जिहाद के अतिरिक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ईसाईयत मिशनरियों द्वारा ईसाईकरण का जो एक धंधा इन्होंने यहाँ चलाया है देवभूमि में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इनके जो षड्यंत्र हैं वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह करके ईसाई मिशनरीज जो है इन सारे षड्यंत्रों को अंजाम देने का काम करती हैं। और बहुत से दुर्गम क्षेत्रों में, और जहाँ मतलब आप ये सोचिए कि अभी विकास पहुंच रहा है, ऐसे क्षेत्रों तक ईसाई मिशनरियां धन के बल पर जो है पहुंचने का काम कर रही हैं, और अनेक लोगों का धर्मांतरण करने का ये काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत से लोगों को प्रलोभन दे करके, जैसे मान लीजिए किसी गांव में जाएंगे तो वहां प्रलोभन दे देंगे किसी एक व्यक्ति को कि भाई अगर आप 10 परिवारों को धर्मांतरित करके ईसाई बना देंगे तो आपको 5 लाख रुपए का जो है वो अनुदान राशि या सहायता राशि मिलेगी। तो इस प्रकार के प्रलोभन दे करके हिंदू समाज को तोड़ने का काम, और हिंदू समाज के भीतर की जो अपनी जाति व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसका नाजायज फायदा उठा करके ये लोग जो है लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। जबकि आप देखिए ईसाइयों में भी दलित चर्च और सवर्ण चर्च करके जो है अलग अलग चर्च इन्होंने बना करके रखे हैं। वही ईसाई मिशनरियां जो हिंदू समाज के ऊपर लांछन लगाती हैं कि यहाँ जातिवाद है, यहाँ भेदभाव है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में यदि कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जो हमारी वर्तमान की जो पीढ़ी है इसमें छुआछूत और ऐसी जो कुरीतियां थी उनको बहुत हद तक हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो शक्तिपीठ हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश के मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, चाहे वो माँ नैना देवी का मंदिर हो, माँ ज्वाला जी का मंदिर हो, माँ चिंतपूर्णी का मंदिर हो, ऐसे जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
और जब हिंदू समाज वहां जाता है तो बियॉन्ड, मतलब वो किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार नहीं होता है। और जब वहां लंगर खाया जाता है तो सभी लोग वहां मिलकर के सामूहिक तौर पर उस लंगर को, प्रसाद को प्राप्त करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज के प्रति एक भावना खड़ी करके, लोगों में भ्रांतियां खड़ी करके, दुष्प्रचार करके ईसाई मिशनरियां जो हैं धर्मांतरण का काम कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो क्रिश्चियंस के रूप में, मतलब नाम हिंदू होगा लेकिन अंदर से वो ईसाई हो चुका होगा। तो ऐसे जो लोग हैं वो ज्यादा इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, और हिंदू नाम रख करके ये लोग जो है धर्मांतरण के इस धंधे में पैसे, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है। और ईसाई मिशनरियों को आपके ध्यान में होगा, बहुत से बाहर के जो एनजीओज हैं जिनके ऊपर अभी केंद्र की सरकार ने उनके फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया है, ये वही लोग हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और हिंदू नाम रख करके ईसाई मिशनरियों के रूप में हिंदू समाज के बीच में आकर के भ्रांतियां फैला करके धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। कमल जी, इसमें तो बात तो ये हो गई कि यदि मुसलमान यदि किसी को धर्म परिवर्तन करता है या मुसलमान किसी को अपने धर्म पे लाता है तो धर्मांतरण हो जाता है, और यदि हिंदू किसी को परिवर्तित करता है तो घर वापसी हो जाती है। तो इससे धर्मांतरण क्यों नहीं कहा जाता भाई? इससे धर्मांतरण क्यों नहीं कहते आप कि भाई जहां यदि मुस्लिम और क्रिश्चियंस ने यदि किसी हिंदू को या किसी आदिवासी परिवार को या किसी गरीब परिवार का धर्म अपने क्रिश्चियंस या मुस्लिम में कर दिया तो धर्मांतरण हो गया, और हिंदू ने यदि उसको अपने धर्म में वापस लिए तो घर वापसी हो गई। इसके बारे में आपका क्या विचार है? दोनों अलग अलग हैं? पंकज जी, सबसे पहले तो आपका प्रश्न की धर्मांतरण, देखिए एक तरफ तो ये जो अब्राहीम मत है, चाहे वो इस्लाम है चाहे ईसाइयत है, इनका खोखलापन देखिए। एक तरफ तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा देते हुए सभी धर्मों को सम्मान बताने का कि ये सारे धर्म जो है समान हैं, इस्लाम में, सनातन में और ईसाइयत में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। अरे भैया, यदि सब समान है तो फिर तुम धर्मांतरण क्यों करवा रहे हो? अगर हिंदू धर्म और ईसाई धर्म और ये ईसाई मत और इस्लाम का जो मत है, क्योंकि मैं इनको धर्म नहीं मानता हूँ, ये अब्राहमिक मत हैं, यदि ये सब समान है तो फिर आपको धर्मांतरण की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक जो संस्थाएं हैं वो लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का काम करने का षड्यंत्र कर रही हैं? यदि ये लोग ये मानते हैं कि सभी धर्म समान हैं, तो फिर क्यों हिंदुओं का धर्मांतरण जो है ईसाइयों में और इस्लाम में किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इनका जो दोगलापन है, ये दोगलापन सीधे सीधे तौर पर इनके इन षड्यंत्रों का पटाक्षेप करता है कि एक तरफ तो ये सभी धर्मों को बराबर कहते हैं और दूसरी तरफ जो है हिंदुओं को परावर्तित करके उनको इस्लाम में और ईसाइयत में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो दोगलापन है यहीं से ये स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब आप हिंदू व्यक्ति को किसी दूसरे मत में परावर्तित करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो अपने पूर्वजों के धर्म को, क्योंकि देखिए अभी इस्लाम को आए हुए 1400 कुछ वर्ष हुए हैं और ईसाइयत को आए हुए लगभग 2022वां वर्ष चल रहा है, तो उससे पहले ये लोग कौन थे या इनके पूर्वज कौन थे, इस बात के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। ईसाइयत और इस्लाम में जो लोग आज हैं, जो छाती कूट कूट करके बोलते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे, या दूसरी तरफ जो है ईसाई बोलते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान पर जो है ईसाइयत का परचम लहराएंगे, तो मुझे ये बताइए कि इनके जो पूर्वज थे वो 2000 वर्ष पहले कौन थे? कहीं ना कहीं आज ये जो ईसाई मिशनरीज हैं और इस्लामिक जो संस्थाएं आज धर्मांतरण का काम कर रही हैं जिहाद के माध्यम से, और हिंदू समाज के विरुद्ध जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये सारे षड्यंत्र, क्योंकि ये दोनों मूवमेंट जो हैं राजनीति से प्रेरित हैं और ये किसी भी प्रकार के धर्म नहीं है, ये केवल और केवल राजनीतिक मूवमेंट्स हैं। जो एक मूवमेंट जो है यूरोप से चलते हुए आज हिंदुस्तान तक पहुंचा और दूसरा अरब से चलते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं अपने ध्येय को साधने के लिए, राजनीतिक ध्येय को साधने के लिए ये दोनों मूवमेंट जो है ईसाइयत और इस्लाम द्वारा चलाए जा रहे हैं।
और हिंदू सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनको परिवर्तित करके इस्लाम में और ईसाईयत में अपनी संख्या बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये और कुछ नहीं है, ये सीधे सीधे तौर पर जो है राजनीतिक मंशा को पाल करके और उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। रही आपके दूसरे प्रश्न की बात कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम और ईसाईयत को छोड़ करके पुनः जो है सनातन में वापसी करता है तो उसको घर वापसी क्यों कहा जाता है? अरे भाई, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आएगा तो उसको भूला थोड़ी ना कहेंगे। वो वापसी अपने घर में कर रहा है, उसके पूर्वजों के सनातन धर्म में वापस आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको घर वापसी ही कहा जाएगा। तो दोनों में यही अंतर है। और मुझे लगता है कि घर वापसी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो आज जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो अपने पूर्वजों के थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स अपने कागज खंगालेंगे तो 1-2 पीढ़ी पहले जो है किसी के दादा जो है श्यामलाल होंगे, किसी के दादा रामलाल होंगे। आज जो मोहम्मद का नाम लगा करके घूम रहे हैं और छातियां पीट रहे हैं जिहाद के नाम पर, यदि वो अपने पूर्वजों का थोड़ा सा, विशेषकर मैं भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी बात करूं, तो इनके पूर्वज कहीं भी अरब से नहीं आए, सबके पूर्वज हिंदू हैं। तो ये सब जो है सनातन धर्म से ही वहां गए हैं, चाहे वो तलवार के डर से गए हैं, कुछ लोग जो है लालच में गए हैं, तो ऐसा ही ईसाईयत में भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक मूवमेंट चलना चाहिए इसमें, और हमें जो लोग अपने प्राचीन सनातन धर्म में, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहते हैं, हमें उनका खुले दिल से स्वागत भी करना चाहिए। और हिंदू जागरण मंच का ये मानना है कि जो भी बंधु इस प्रकार से अपने सनातन में वापसी करना चाहते हैं उनका स्वागत है, और निश्चित तौर पर हिंदू समाज जो है खुले मन से उनका स्वागत करेगा और गले लगाएगा। बिल्कुल, परिवर्तन और परावर्तन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा आपने बताया कि घर वापसी और धर्मांतर में कितना फर्क है। लोगों को वास्तव में ये फर्क समझ में आता नहीं है कि वास्तव में जो यहाँ पर मुगल शासक रहे, कभी रहे होंगे, जिन्होंने हजारों साल यहाँ अपना शासन स्थापित किया, कहीं ना कहीं मोहम्मद रहीम खाने खाना के पिता का नाम भी शायद श्री राम रहा होगा, या श्री श्यामलाल रहा होगा, या श्रीधर रहा होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जन्म से ही हम सनातनी पैदा होते हैं और जन्म से ही हम हिंदू पैदा होते हैं। तो यदि हम अपने धर्म पे वापस आते हैं तो घर वापसी या परावर्तन की श्रेणी में आ सकता है। हमारे इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे ही हिंदू विचारधारा के नेताओं के साथ, आपके साथ हम रूबरू इनको कराते रहेंगे। कमल जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न यह था कि आप हिंदू युवाओं को इस फादर और चादर के षड्यंत्र से बचाने के लिए, और इस फादर और इस चादर के हरे टिड्डे और सफेद कबूतर, इनके षड्यंत्र से उभारने के लिए और उनके समक्ष मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पंकज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने युवाओं से यही आह्वान करना चाहूंगा कि ये जो षड्यंत्र आज योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए पल प्रतिपल रचे जा रहे हैं, फिर चाहे वो इस्लामिक जिहाद के षड्यंत्र हों, चाहे ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र हों, इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हमारे जो युवा हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अपने धर्म ग्रंथों की ओर वापसी हम करवाएं। हमारे सभी युवाओं को भगवत गीता, रामायण और महाभारत का अध्ययन करना चाहिए, और अपने धर्म ग्रंथों में जो चीजें बताई गई हैं उनका अनुसरण करते हुए, जब आपको अपने धर्म की जानकारी अच्छे से होगी तो कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। ये तो भ्रम तब है जब हमें अपने ही धर्म की जानकारी, अपने ही धर्म ग्रंथों की और अपने पूर्वजों की महानता की जानकारी नहीं होती है। उसका लाभ उठा करके ये इस्लामिक जिहादी और ईसाई मिशनरियां जो हैं हमारे युवाओं के मन को भ्रमित करने का काम करते हैं, और उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमारे युवा जो हैं पुनः अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने धर्म ग्रंथों की ओर लौटें। और ये जो आज षड्यंत्र चल रहे हैं, इन षड्यंत्रों को सूक्ष्मता से समझें और इनको किस प्रकार से विफल किया जाए, उसमें हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों से जुड़ करके अपना जो योगदान है वो इस समाज की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दें। बिल्कुल कमल जी, वास्तव में आपने सही कहा कि यदि वास्तव में भारत की अदालतों से भगवत गीता पे हाथ रख के झूठी कसमी खाई जाती है, यदि उन भगवत गीता और शास्त्रों को विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य कर दिया जाए तो वास्तव में हिंदू समाज एक सबल समाज की ओर अग्रसित रहेगा। और जो आज स्थिति कश्मीर की थी,
जो स्थिति अफगानिस्तान की थी, शायद वो स्थिति भारत में हिंदू युवाओं और हिंदू समाज के जागृत होने के कारण ये स्थिति न बन सके। तो हमारे इस चैनल को आप लगातार देखते रहिए और आने वाली वीडियो में हम कमल जी से बात करेंगे लव जिहाद और धर्मांतरण के विषय में। अभी जो घटना घटी साउथ में उसके विषय में ही बात करें, कैसे एक प्राथमिक शाला की बच्ची को धर्मांतरण कराना जाना लगा रहा और उस बच्ची ने आखिर में आके आत्महत्या कर ली। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में कमल जी से बात करेंगे। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप जैसे ही सजग जागृत हिंदू युवा की आवश्यकता है इस भारत को। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला कमल जी। और अगली वीडियो में हम कमल जी के साथ बात करेंगे लव जिहाद और धर्मांतरण के बारे में। लगातार हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और धर्मोपीडिया से जुड़कर अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में जरूर जानिए। जय हिंद, जय श्री राम।